नमस्कार दोस्तों, क्या आप देसी गाय का शुद्ध घी खा रहे हैं? अगर इसका जवाब देखें तो ज्यादातर लोग नहीं खा रहे हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है कुलदीप सिंह जी का। कुलदीप सिंह जी ऐसे गोपालक हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ शुद्ध देसी गाय का घी तैयार करते हैं। सामने जो आप घी देख रहे हैं, ये इनकी देसी गाय के दूध से तैयार किया गया, बिलोना विधि से तैयार किया गया घी है। जैसा आप जानते हैं, हमारी ये मुहिम है कि आपको शुद्ध चीजों के बारे में पता चले और आप जागरूक भी हों कि जो आप खा रहे हैं वो आप तक शुद्ध रूप में पहुंचना चाहिए। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी ये मुहिम है कि जो अच्छा काम करें किसान, उनकी बात आप तक पहुंचे, उनको एक मार्केट मिले और साथ में आपको ये पता भी चले कि आप कहीं से भी कोई चीज़ ले रहे हैं, क्या वो शुद्ध है और शुद्ध है तो कैसे है। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसके दो पर्पज हैं। एक तो इनको मार्केट मिले, जैसे मैंने कहा कि निःशुल्क वीडियो है, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके शुद्ध घी की पहुंच आप तक होनी चाहिए। और दूसरा पर्पज इस वीडियो का ये है कि बहुत से लोग अब देसी गाय का शुद्ध घी ले रहे हैं या लेना चाहते हैं और इसी चक्कर में सप्लाई भी बढ़ गई है। जी हाँ, सप्लाई बढ़ गई है मांग के अनुसार। ये अलग बात है कि देसी गाय का शायद उतना दूध नहीं पैदा होता जितना कि देसी गाय का घी बिक रहा है। तो चलिए पूरी बात सुनिए कुलदीप सिंह जी की, तब आपको पता चलेगा कि आप जो घी ले रहे हैं उसकी कैसे शुद्धता की पहचान करें और कैसे पता चले कि जो आप घी ले रहे हैं वो शुद्ध है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार कुलदीप। नमस्कार कुलदीप जी। कुलदीप जी, जैसे आपसे बात हो रही थी कि आप बहुत जगह विजिट किया आपने, हाँ जी। और ये भी देखा कि देसी गाय का घी कैसे तैयार हो रहा है, हाँ और जी। आप खुद भी देसी गोवंश का पालन कर रहे हैं और उससे घी बनाते भी हैं। हाँ जी। तो पहले तो यही प्रक्रिया बता दीजिए कि देसी गाय का शुद्ध घी कितने लीटर दूध में तैयार होता है। फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो मार्केट में मिल रहा है क्या वास्तव में उतना घी है। जी, हाँ कैसे तैयार होता है? देसी गाय का 1 लीटर घी जो वो 25 से 26 लीटर दूध में बनता है जी। और जो देसी गाय का घी जो आपको लेना पड़ेगा मार्केट में, या तो जो बड़ी गौशाला हो उसके अंदर आपको जाके घी लेना पड़ेगा, या मैं जैसे गौ पालन कर रहा हूँ जिसके पास 50-60 गाय हैं, उस फार्मर के पास जाके आपको घी लेना पड़ेगा। जो लोग आज के दिन सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं बिलोना घी, तो वो बिलोना घी तो बता रहे हैं लेकिन उनके पास दूध ही नहीं है। बिलोना घी वो करें कहाँ से घी? तो पहले तो जो आप घी लोगे तो फार्मर के पास जाओ, जो गाय पालन कर रहा है उसके पास जाके आप गाय देखो उसके पास है या नहीं है, फिर उसके पास दूध वाली गाय है या नहीं है, फिर उसके पास जाके घी ले आप। और मेरे पास कभी भी आना हो तो रात के 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, मेरे फार्म पर कभी भी आ सकता है कोई भी। मतलब आपका ये कहना है कि भाई दो जगह से देसी गाय का घी मिलेगा। हाँ बड़ी जी। मात्रा में जो बेच बड़ी रहे हैं। मात्रा में जी। एक तो जो गोपालन कर रहे हैं, जैसे आप बड़े जैसे स्केल किसान पर हैं, कर रहे हैं जी। 20, 30, 40, 50 गाय रखते हैं, उनके हाँ दूध जी। से घी तैयार करते हैं। हाँ जी। वो भी एक लिमिटेड मात्रा में है, रोज का 3, 4, 5 किलो घी ही बन पाता बस है। इतना बनता है जी। इससे ज्यादा कौन बनता थोड़ा है? कठिन होता हाँ है। जी। या फिर दूसरी गौशाला है। गौशालाओं की बात अगर हम करते हैं तो वो गौशाला जहाँ बहुत सारी गाय का रख रखाव किया जाता है, सामाजिक तौर पर वो गौशालाएं चलाई जाती हैं। वहाँ ये नहीं है कि दूध वाली ही गाय होंगी, सभी गाय के लिए वो आश्रय स्थान होता है और तकरीबन हर राज्य में वो गौशालाएं हैं। पर उन गौशालाओं में भी दूध वाली गाय बहुत कम होती हैं और उनसे घी बनाने का काम तो बहुत ही कम गौशालाएं करती हैं। ऐसा ही आपने देखा हाँ जी, ऐसा ही देख जोर मार के 1% गौशाला बड़ी गाय घी वगैरह बनाती है जी। है? जोर लगा के 1% गौशालाएं ही ऐसी हैं 1%, जो हाँ, घी बनाती हैं। बनाती है जी। कोई एक आध होगी, वहां से मिल सकता है। मिल सकता है जी। पर वो इतनी ऐड करती नहीं सोशल मीडिया पे, उनका तो घी वैसे ही बिक जाता वैसे है। ही बिक जाता है जी। उनके जो कस्टमर वही होते हैं, सोसाइटी वाले वही ले लेते हैं जी। तो गौशालाओं का तो घी वहीं बिक जाता है, वो उनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। जो सोशल मीडिया पे चलती है ऐड, वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम देसी गाय का बिलोना विधि से घी तैयार करते हैं, जैसे कि कुलदीप सिंह जी भी कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या अनुभव है? क्योंकि बहुत से लोग आजकल देसी गाय का घी दे रहे हैं, आपने देखा भी होगा। मैं कई जगह पर उनके पास जाके उनकी गाय देखने के लिए गया जी, लेकिन उनके पास एक वीडियो अच्छी बना रखी है, बिलोना विधि ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास गाय है ही नहीं। वे बस सोशल मीडिया पर ऐड करते हैं, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ जी। जी। और ये लोग ये इस टाइप का काम करते हैं। लगभग इस टाइप का 90% लोग ये काम कर रहे हैं जी। मतलब न गाय है, न बिलोना है, न दूध है। दूध है कुछ नहीं है जी, बस सोशल मीडिया पर अपनी चला रहे हैं। तो जैसे यहाँ से अभी मैं गांव का आदमी हूँ, तो उन्होंने वीडियो बना के उन्होंने चलाई, जिसको बॉम्बे चाहिए, कलकत्ता जिसको घी चाहिए, तो वो लोग घी के लिए आ तो सकते नहीं है, वो उनकी वीडियो देखते हैं, ले लेते हैं बेचारे जी। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इनकी गौशाला की कुछ लोगों ने वीडियो बनाई और उस वीडियो को दिखा करके अपना घी बेच रहे हैं। आप ऐसा बता रहे थे? हाँ, एक तो है ऐसा भी। मैंने उसको कहा ये तो हटा दे, लेकिन उसने हटाई नहीं, वो चला रहा अभी भी। यानी कि गाय आपकी दिखा रहे हैं? गाय अपनी है, जो बाहर रहती है बाड़े में, बाहर वाले में पेड़ों के नीचे घूमती रहती हैं, तब वो वहां से बाहर शूट करके ले गया। मैंने उसकी वीडियो देखी, मैं गाय तो अपनी घूम रही है, वीडियो ये चला रहा है। यानी कि आपकी गाय को दिखा करके घी बेच रहे हैं। हाँ, वो घी बेच रहा था। तो ये जो आपने बताया कि गाय कुछ दिखा दी और वैसे बेच रहे हैं, तो ये घी कौन सा होता है, कैसा घी होता है जो वो तैयार करते हैं या देते हैं? अब वो मार्केट में से जो वो घी तैयार करते हैं, वनस्पति घी होता है ना, वो होता है जी। उसके अंदर वो रिफाइंड मिलाते हैं, कुछ केमिकल मिलाते हैं। जो अपना घी है ना जी, इससे भी वो देखने में अच्छा लगेगा, इससे भी ज्यादा पीला देखने में लगेगा। और अपने घी को जो लोग नकली बता सकते हैं, उसको नकली नहीं बता पाएंगे जी मार्केट में। मैंने उनसे ये बात की तसल्ली करी, कहाँ से बनाते हैं, करते हैं जी। खुशबू भी बड़ी जबरदस्त होती है। खुशबू भी, हाँ, उनकी बड़ी जबरदस्त होती है जी। तो मतलब क्योंकि दूध तो है
नहीं तो वो कहीं ना कहीं से मिलाकर ही बना रहे हैं। मिला के बना रहे हैं और फिर वो इसके साथ में जैसे घी दे रहे हैं ना जी, वो कई बार बड़े घी लेने पर 5 लीटर जैसे घी लोग और लोग इन चीज़ों पर भी ऑफर भी देते हैं जी, क्यों उनके कुछ पैसे तो लगे नहीं है, जो कुछ लगा वो उनको तो मार्केट से ग्राहक से आ रहा है, तो इस टाइप का भी ऑफर भी देते हैं जी कर करके। तो जिस रेट में बेच रहे हैं उस रेट में आपका कहना तैयार नहीं हो सकता। नहीं, उस रेट में बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। मैं आपको पूरा गणित भी समझा सकता हूँ जी, उस रेट में कभी भी घी तैयार नहीं होगा जो वो जिस रेट में बेच रहे हैं, जो 1800 2000 1500 के करीब बेच रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कुलदीप जी बता रहे हैं कि भाई उस रेट में घी तैयार नहीं हो सकता जिस रेट में आमतौर पे बड़े स्तर पर लोग अब बेच रहे हैं। तो रेट भी पूछ लेते हैं कैसे तैयार होता है, कितना रेट होता है। तो घी का गणित क्या है तैयार करने का, वो भी दर्शकों को बता दें। देखो जी, देसी गाय के घी के 3 गणित है जी। जिस किसान के पास 1 से 2 गाय होती हैं जी, तो वो किसान आपको कॉस्ट नहीं पड़ाता जी। उसके खेत के अंदर खरपतवार वगैरह होती है, उसको पाड़ के उन गाय को खिला लेता है, वो बाहर भी घूम के आ जाती है और भी वो घी आपको सस्ता मिल सकता है। ठीक है जी, तो उसमें सस्ता इसलिए मिल सकता है क्यों वो किसान अपना कभी भी कोई चीज़ का कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन उसके पास आपको जो घी चाहे कभी साल में 1 2 4 लीटर तक घी मिल सकता है, उसके पास ज़्यादा घी होता ही नहीं है जी। फिर दूसरा गणित है जी, दूसरा गणित है, उसके अंदर करीम वाला घी होता है जी। करीम वाला घी में क्या होता है जी, उसकी करीम लोग अलग से निकाल लेते हैं, उसका घी बना लेते हैं। जो बाकी दूध बन गया उसके कोई न कोई मार्केट में आइटम बना के बेच देते हैं, जैसे रसगुल्ला बना लिया, दूध बेच दिया और कई चीज बना के बेच देते हैं। इसमें भी ज्यादातर HF गाय का ही दूध होता है, देसी गाय का दूध तो मार्केट में है ही नहीं। देसी गाय का तो बस गिने चुने लोगों के पास है, जिनके पास गाय है वही। अब तीसरा गणित मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 40 गाय पाल रखी है कम से कम, ठीक है जी। अब 40 गाय के अंदर मेरे पास जो 4 से 5 लीटर जो घी बनता है वो 25 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है जी, ठीक है जी। उसके बाद में इसमें 10 गाय मेरे पास दूध वाली हैं, 10 गायों के ऊपर सारा सिर के ऊपर बार है 40 गायों का जी, ठीक है जी। और इसके अंदर मेरे कुछ भी नहीं बचता है, जैसे जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ और भी कोई किसान पढ़ रहा होगा, तो इसमें मेरे कुछ भी नहीं बचता, इसमें मेरा बस खर्चा निकलता है जी। और कम से कम इसका 100 रुपये दूध प्लस जाएगा ना, तब जाके खर्चा निकला। इसमें मेरे कुछ नहीं बन रहा है। मेरे जो फायदा होगा जाके इसमें जो मैं ब्रीड पर काम कर रहा हूँ, जो उसकी आगे बछड़ी आऊंगी उस पर जाके मेरे कुछ प्रॉफिट होगा, और दूध से मेरे को कोई भी फायदा किसी तरह का नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कुलदीप जी ने बताया कि 25 लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार होता है और दूध का रेट मिनिमम 100 रुपए होगा, तब वायबिलिटी आती है, ब्रेक इवन रहता है। जैसे इनके पास अभी टोटल 40 गोवंश है, जिसमें बछड़े बछड़ियां छोटे बड़े सब मिला करके है। दूध देने वाली गाय 10 से 11 रहती हैं। वो इतना दूध देती हैं कि 4-5 लीटर घी रोज का तैयार कर पाते हैं। पूरा खर्चा जब कैलकुलेट करते हैं 40 का आप, तो फिर ये निकल कर आता है कि 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, तब जाकर उसे चला पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। प्रॉफिट की जो बात की वो होगा ब्रीड डेवलपमेंट पे कोई काम कर रहा है तो। पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि 10 में से 8 या 9 देसी गाय की डेयरियां बंद हो जाती हैं साल 2 साल में ही, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, घाटा होता जाता है और वो बंद करनी पड़ती हैं। कुलदीप सिंह ने 4-5 साल पहले डेयरी की शुरुआत की, पहले काफी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इनके पास अच्छी जमीन है तो ये इन्वेस्टमेंट कर पाए और आज भी ये ब्रेक इवन पर चल रहे हैं। अभी इनकी ये स्थिति है कि खर्चा निकल रहा है, पर अब ये ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो इनके आगे आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ेगा। और जो ये घी तैयार करते हैं ये बिलोना विधि से तैयार करते हैं, यानी कि दूध निकाला, मिट्टी के बर्तन में गर्म किया, मिट्टी के बर्तन में जमाया और फिर घी बना करके ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये शुद्धतम घी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भाई तसल्ली कैसे हो, तो आपको मैं अक्सर कहता हूं कि आप ऐसे लोगों से विजिट करें। जैसे मैंने कुलदीप जी का वीडियो दिखाया, आप सीधे कभी भी रेंडमली चेक करें, किसी को भी भेज कर देखें तो आपको वो चीज़ें वहाँ मिलनी चाहिए, गाय मिलनी चाहिए, दूध का घी तैयार करने का तरीका पता चलना चाहिए। मैंने जिस किसानों की वीडियो बनाया, कई अक्सर लोग उन्हें सुबह 7 बजे पहुँच कर भी चेक करते हैं और वो वैसा ही मिलता है, क्योंकि हम कोई पैसा तो लेते नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं जैसा आप जानते हैं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो बातें हैं वही आप तक पहुँचाते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जहाँ से भी आप घी ले रहे हैं, यदि कोई जैसा कुलदीप जी ने बताया कि ओरिजिनल नहीं तैयार कर रहा है, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जो दिखाते हैं वही देना चाहिए। बड़े विश्वास के साथ कस्टमर आपसे घी लेते हैं, रेट आप जो चाहे वो ले लीजिए, रेट देने वाले भी हैं, लेकिन कृपया करके आप कस्टमर के साथ चीटिंग ना करें, उन्हें जो दिखा रहे हैं वही दें। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि कस्टमर भले ही ना देख रहा हो, ऊपर वाला देख रहा है। खाने पीने की चीज़ों में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे बड़े बुजुर्ग भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी खाती हैं। तो ऐसे में हम जो कह रहे हैं वो तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, पैसा तो वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत से कदरदान है अच्छी चीज़ों के। जैसे जिसको भी पता चलता है कुलदीप सिंह जी बहुत ईमानदारी से घी तैयार करें तो बहुत से लोग लेने वाले हैं, लेकिन बात नहीं पहुँचती है तो मार्केट में दिक्कत आती है। तो इसी बात को हम टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। आपको यदि घी लेना हो तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। रेट जैसा बताया कि 2,500 से 3,000 के बीच में है। और अभी आप क्या भाव दे रहे हैं रेट? अभी जो फार्म से लेके जाता है उसको तो 2,500 रुपये लीटर देते हैं जी, और ऑल इंडिया कोरियर के साथ 3,000 रुपये देते हैं जी। 3,000 हाँ, देते हैं। तो और अभी हमने ब्रीड पर भी काम करा, ब्रीड के साथ में हमने फिर गाय के गोबर पर काम किया जी। गाय के गोबर से हम सारी खेती करते हैं ऑर्गेनिक यूं जी। देखिए गाय का रखरखाव भी बेहतरीन कर रहे हैं। गाय को यहाँ खेतों में खुली भी छोड़ते हैं, चारा भी खिलाते हैं और शुद्ध चारा खिलाते हैं। तो यानी कि शुद्ध दूध तैयार करके उसी से घी बनाते हैं, और घी बनाने की विधि भी बहुत ही जैसा बताया अपनी वैदिक विधि से तैयार करते हैं। तो ये देसी गाय का शुद्धतम घी है।
जो ऐसे किसान तैयार करते हैं। तो आप अगर शुद्धता के कदरदान हैं तो ऐसे लोगों से घी ले सकते हैं। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। महंगा क्यों है ये भी बता दिया आपको कि इसके पीछे का जो गणित है वो महंगा इससे कर देता है। दूसरा इसका एक गणित है कि अगर इसी घी को कोई क्रीम के से तैयार करे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि जो पीछे दूध बच गया, जो डबल टोन दूध जिसे हम कहते हैं, वो दूध बिक जाएगा तो फिर ये घी की कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये चूंकि ऐसा करते नहीं, ये सीधा बिलोना विधि से तैयार करते हैं, पूरे दूध को जमाते हैं, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। एड्रेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हरियाणा में भिवानी जिले के नलोई गाँव के रहने वाले हैं और यहीं खेतों में इनका फार्म है। आइए, विजिट कीजिए, देखिए और इनसे घी लीजिए ताकि इनको भी हौसला मिले और आप 24 घंटे आ सकते हो जी। 24 घंटे आ सकते हैं। हाँ जी, कभी भी आओ, 24 घंटे कभी भी आकर के चेक कर सकते आपको हैं। रहने की सुविधा मिलेगी, सब चीज की सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ आकर रुक भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और ऐसा करेंगे तो इनको हौसला मिलेगा और आपको शुद्ध चीज मिलेगी। यही टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।